तो मनुष्य का जन्म हुआ है काहे के लिए? यज्ञ के लिए। और यज्ञ क्या है? यज्ञ का मतलब है कि हम जिस व्यवस्था में रहते हैं, जिस व्यवस्था में रहते हैं, जिस व्यवस्था में जीते हैं, जिस व्यवस्था से कुछ लेते हैं, उस व्यवस्था को देने की आदत डालें। हमने जमीन से कुछ लिया है, लिया कि नहीं लिया? हमने तितली से कुछ लिया है, तितली ने मेरी फसलों में परागण की क्रिया की है कि नहीं की है? हमने सूरज की रोशनी से मेरे फसलों ने फोटोसिंथेसिस किया है, जलवायु ने उसको पाला है, आकाश में बढ़ी है, और नाना प्रकार के जीव जंतुओं ने, आप जब गन्ना बोते हैं, आलू बोते हैं, कपास बोते हैं, कुछ भी बोते हैं, तो आप क्या समझते हो? आपने बोया है? खेती कौन करता है? अभी विषय है खेती कौन करता है? खेती कौन करता है? तो एक उत्तर आ जाएगा, खेती किसान करता है। बस यही दिक्कत है। खेती प्रकृति करती है, उसमें आप थोड़ा सा सहयोग करते हो। और करना क्यों पड़ता है? क्योंकि अपनी मर्जी की खेती चाहिए आपको। आप ना भी करें तो भी खेती खेती होगी। मनुष्य खेती ना भी करे, जैसे मैंने बोला जंगल में खेती हो रही है, क्या नहीं हो रही है? हम कुछ करने जाते हैं क्या? ना, जंगल में प्रकृति की व्यवस्था इटसेल्फ खेती कर लेती है। और किसके लिए मैंने बोला? जंगल में जब खेती है, चूंकि इंसान नहीं रहता, समझना बात को, वहां चूंकि इंसान नहीं रहता, तो वहां की धरती माता किसके लिए खेती करती है? उस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए। उस जंगल में, पर्टिकुलर जंगल में जितने प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतियां और पक्षी हैं, उनके लिए वो जंगल खेती करता है। और अगर आप वहां जाके बस गए तो आपके लिए भी मां खेती करना शुरू कर देगी। और करती थी किसी जमाने में, जब हम आदि पुरुष थे, जब हमारे पास हल नहीं था, बैल नहीं था, खुरपी फावड़ा नहीं था, तो हम क्या भूखों मरते थे? तब मेरे लिए जंगल में फल थे, कंद थे, मूल थे, कंद मूल फल, यही तो है हमारा भोजन। ग्रेन नहीं खाते थे हम। क्या नहीं खाते थे? अनाज। अनाज नहीं खाते थे। अनाज जंगलों में था, लेकिन हम खाते नहीं थे। हमारी प्रारंभिक भोजन की आदत पड़ी कंद मूल फल। फल तोड़ लो, कोई जड़ उखाड़ लो, कोई तना उखाड़ लो, पानी में धुलो और जानवरों की भांति खा लो। उसी जंगल में ये और भी अनाज भी थे, जो धीरे धीरे मनुष्य की पकड़ में आए। तो खेती कौन करता कौन है? बेसिकली हम कहते हैं किसान खेती करता है, और मैं कहता हूं किसान खेती नहीं करता, किसान कृषि का मैनेजर है। क्या है? प्रबंधक। इंसान खेती का मैनेजर है, और इसको मैनेज क्या करना है? मैनेज करना है धरती की उर्वरता, एक मैनेजमेंट, फिर वर्षा के पानी का मैनेजमेंट, और क्या है? जंगल का मैनेजमेंट। जंगल माने जंगल, यानी पेड़ पौधे वृक्ष, इनका मैनेजमेंट। और क्या है? जानवरों का मैनेजमेंट। कुछ नहीं करना। क्या करना है? केवल 4 काम हमें करना है। सॉइल की फर्टिलिटी कैसे मैनेज की जाए, वर्षा के पानी को कैसे मैनेज किया जाए, जंगल का मैनेजमेंट क्या होता है, और जानवरों का मैनेजमेंट क्या होता है, और हो गई खेती। अब देखना, जानवर किसान ने बेच दिए, बोले साहब हम जानवरों को नहीं रख पाएंगे। जंगल हमने काट दिए खेत, बोले साहब खेत की मेड़ पर पेड़ छाया मारता है। मैंने पेड़ भी काट दी तो बारिश का पानी भी खत्म, बह के चला गया। खेत की उर्वरता का भी कोई ना, यूरिया डीएपी डालो। आप जरा सोचो ना, आप सोचो, किसान की मुश्किल सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसकी जो ड्यूटी थी, उसको प्रबंधन करना था धरती की फर्टिलिटी का, वर्षा के पानी का,
जंगल का और जानवर का, उसने जानवर बेच दिए, जंगल काट दिया, वर्षा का पानी बहा दिया और धरती में बोला 60 कट यूरिया डीएपी से हो जाता है। तो क्या मुश्किल है? खेती एक्चुअली प्रकृति कर रही थी और ये प्रकृति का पार्ट है। इसको अगर जिंदा रखते तो आपके सामने जो आज 1000 प्रकार की मुश्किल है ना, मुश्किल होती ही नहीं। लोग चाहते हैं कि किसान मुश्किल में फंसा रहे।